स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के केस पेपर को डिस्कस, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाली है चीज़ें। ये आपका केस पेपर है और आगे वीडियो के आगे हम इसके टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, कौन सा स्पेसिफिकली टॉपिक और जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं डिट्टो कॉपी जो फेडरल बोर्ड में आते हैं वो भी आगे हम 1 to 1 करेंगे, देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो उससे पहले भैया हम कुछ पहले इसको जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, कि देखिए चैप्टर नंबर 1 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 का। अच्छा, इस चीज़ को दिखाने का क्या फ़ायदा है, आपको पता चले कौन सा इम्पोर्टेंट है चैप्टर और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आपको वेटेज पता चल रही है। नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री से आपसे 1 से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, 1-2 एमसीक्यू किस किस्म के आ रहे हैं? अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, अच्छा ये वाली ब्रांच कैसे करती है, और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से सवाल आ गया, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, आपको डिफाइन करें व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ गया और घुमा फिरा के आपको ब्रांचेस को सवाल दे दिया। डेट्स इट, यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला चैप्टर 1 से। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस हैं आपकी यही बनेगा। तो देखो, अगर आपको वाकई में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, जो फेडरल बोर्ड का खुद का मॉडल पेपर है ना, एग्जैक्ट जो मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का, वो आप जाके सॉल्व करें। अच्छा जी, वो आपको मिलेगा कहाँ पर? यहाँ पर हमने लिंक दी हुई है, इसको दबाएंगे ना, अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। ठीक है, सिंपली आपको एग्जैक्ट जो फेडरल बोर्ड के जो ऑफिशियल जो एग्जाम बनाते हैं, उन्होंने आपको एक मॉडल पेपर बना के दिया हुआ है। अच्छा जी, वो मॉडल पेपर आप कैसे सर्च करेंगे? केमिस्ट्री मॉडल पेपर सर्च करो, केमिस्ट्री मॉडल पेपर फेडरल का मानचल। ठीक है, अब मज़े की बात ये, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे भी जाके खोल सकते हैं, ये क्लास 9 केमिस्ट्री मॉडल पेपर, ये वीडियो खोलिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया, इसको लाजमी करके जाएगा। इसमें से भी आपके सवाल रिपीट होंगे और सेम पैटर्न के रिपीट होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी कल ही हमने ये वीडियो डाली है, इसको लाजमी देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके ये स्टेप करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या आता है कि देखिए चैप्टर 2 कितना इम्पोर्टेंट। चैप्टर 2 यहाँ से मिस है, मे बी मिस्टेक हुई है। एक टॉपिक है एलोट्रॉपी का, कार्बन का, बकीबॉल का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ग्रेफाइट को। बाकी सिंपल है, गैस की प्रॉपर्टीज देखिएगा, कंप्रेस होती है, वहाँ से गैस की प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर 3 एंड 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियड टेबल, वहाँ से 2 सवाल आ गए और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, एक डेट सेट। बॉन्डिंग एंड स्टाइकोमेट्री, बॉन्डिंग का एक स्पेशल टॉपिक होता है, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ। लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर फार्मूला, N2 का स्ट्रक्चर बनाओ, O2 का बनाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी ये बेसिक चैप्टर हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिक्स बता दिया आपको, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, लुईस एसिड बता दो, अरेनियस एसिड बता दिया। अच्छा, बेस क्या होता है, एक एमसीक्यू आ गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। चैप्टर 11-12 है, एक एमसीक्यू आएगा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कि ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेशन पूछेंगे, या मे बी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे। लॉन्ग का चांस है एक लॉन्ग क्वेश्चन आए, डिटेल में बताएं ग्लोबल वार्मिंग को, बाकी सारी चीज़ों को, ये वो चांस है यहाँ पर स्टिल, बट ग्लोबल वार्मिंग इज अ बेसिक टॉपिक फॉर दिस और वाटर के ऊपर। ठीक है, चैप्टर 13-14 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ लो इसमें से। लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि आपके पास फार्मूला दिया होगा, उसको शेप में उसका नाम लिखना होगा, नाम दिया होगा, उसका फार्मूला लिखना होगा, ये लाजमी आने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है लाजमी भाई, एमसीक्यू आने वाला है। ये चैप्टर 2 है ना भैया, पकड़ लो, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 बेसिक है, नोट हैवी, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग आ गया भाई, फायदे बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, वॉट एवर रिजल्ट, वहाँ पर आपके पास ये टॉपिक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, नोट है। रेड वाला मैंने हाईलाइट किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया आपके पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज देखो किस चैप्टर के हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियड टेबल के अच्छे खासे एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब आपको कौन से एमसीक्यूज आने हैं, डिट्टो कॉपी चाहिए, तैयारी करवानी है, कौन सा एमसीक्यू आने वाला है 100%। हमारे जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं उसमें भैया डिट्टो कॉपी सवाल आते हैं। इसकी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेस्ट लिंक, ये हमारे पास टेस्ट है, ये हमने पूरे 250 ग्रैंड टेस्ट यहाँ पर इस शीट के अंदर कंपाइल किए हैं। क्या किए हैं भैया, इस शीट के अंदर कंपाइल किए हैं। इसके अंदर क्या है, हर चैप्टर के 10 से 15 एमसीक्यूज है, हर चैप्टर की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के 10 एमसीक्यूज हैं।
आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये खुलेगा। इसमें आप अगर तैयारी करके जाते हो हर चैप्टर के एमसीक्यूज की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 95% ऑफ द मार्क्स कन्फर्म है। आपका पेपर केमिस्ट्री के एमसीक्यू समझो हो गए, ये सारे कर लिए, समझो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में आपकी फुल नॉन मार्क्स आ गए। एमसीक्यू से सेक्शन आपके लिए क्या होगा, हलवा, जैसे आप सब लोग क्या करोगे, खा जाओगे एज ए। अब देखो, हेयर इज द, ये यहाँ पर आपको नाम शाम देना होगा अपना। फुल नेम आ गया करतार कुमार, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट आ गया हमारा 0368079808। स्कूल नेम आ गया फेडरल का मार्जिन, हमारा खुद का स्कूल है। और सिटी आ गया हमारे पास न्यूयॉर्क, ओके न्यूयॉर्क, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, भाई पूरा डेटा सही लगाया हुआ है मैंने, टेंशन ना लेना। तो ये खोल लिया, ये दे दिया ना आपने, ये वाला एमसीक्यू भाई आया था, ठीक है। अगर ये कर लिया ना, दैट्स इट, आपके एमसीक्यूज के अंदर मार्क्स कंफर्म है, गारंटेडली कंफर्म है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आपको आपके कहेंगे सर हमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में भी हमें मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो अब भैया कहानी ये आती है, ये हमारे पास दूसरे, ये एक 250 अलग है, ये दूसरे 250 अलग है। ये अलग 250 जो है ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर डिट्टो कॉपी आने वाले सवाल, बिल्कुल एज इट इज जैसा लिखा है वैसा आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 20% या वर्डिंग चेंज होगी, लेकिन पूरा टॉपिक सेम होगा। ये बेच वाले बच्चे, ये आप लोगों के लिए। अब जो हमारे बेच वाले बच्चे हैं भैया, आप लाजमी करके जाइएगा। जो बेच वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है मेरी को, उसको लाजमी करके जाइएगा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 खोल लिया, चैप्टर 1 जो भी है 250 के 250 शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिजिक्स के अंदर तो न्यूमेरिकल भी आ जाती हैं आपके पास, तो और एमसीक्यूज भी कितने, 20-20 एमसीक्यूज है। लाजमी कीजिएगा, आपके मार्क्स तो गारंटेड 95%, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई, ये 250 के 250 आपके पास है, एंजॉय करें। और बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे उनको एमसीक्यूज के अंदर पूरे मार्क्स चाहिए, तो भाई प्लीज़ जाकर आप इनको लाजमी फिल आउट कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको किसी और चीज़ की करनी नहीं है, सारी हमने चीज़ फ्री में यहाँ पर रखी हुई है एमसीक्यूज की तैयारी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, आपके एग्जाम बढ़िया हो गया। अब राइट नाउ आगे हम जाते हैं, हमारे पास टॉपिक्स कौन से बच्चे पूछते हैं, ये आ गए टॉपिक्स, ये हैं। पहला चैप्टर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और उसकी एग्जांपल्स आपको देख लेनी है, ठीक है। चैप्टर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोलाइड सस्पेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये देख लेना। यहाँ पे एक टॉपिक और मिसिंग है, जो कि भैया लिखा होना चाहिए कि कार्बन वाला, जो कार्बन है आपके पास वो वाला कार्बन, उसके एलोट्रॉपी का एक टॉपिक मिसिंग है यहाँ पर। तो देखिए ये चीज़ बनाई हुई है, लेकिन एग्जैक्ट इसे जो वेरिएंट है वो बेच वालों के पास है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मिसिंग होगी मैं आपको बता दूंगा। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कैटायंस, एनायंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सवाल आने वाला है, इसका सवाल तो आएगा, पक्का कर लो, ठीक है। बोर एटम, रदरफोर्ड मॉडल, लॉन्ग में आइसोटोप और उसके यूजेस आ गए, लॉन्ग में आइसोटोप और उसके यूजेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें देख लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड नंबर, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हो गए, हेलोजीन प्रॉपर्टीज हो गई, इंजेक्शंस हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन में एटॉमिक साइज हो गया, ट्रेंड हो गए, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इसके ट्रेंड्स हो गए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका ट्रेंड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल वगैरह। अच्छा, आप कह रहे हैं सर ये तो टॉपिक से एग्जैक्ट सवाल चाहिए हमें। देखो जो ये टॉपिक है इसको देख लो, दैट्स इनफ। बाकी जो एग्जैक्ट सवाल हैं जो रिपीट होंगे, और हमारे टीचर्स ने एक ग्रेड टेस्ट को बनाने में 5-5 घंटे लगाए, एक चैप्टर को बनाने में, इसके अंदर वो डिट्टो कॉपी वाले सवाल है। 3 से 4 सवाल है, 2 से 3 सवाल है हर चैप्टर के, 3 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है, ठीक है। तो वही आपके डिट्टो सवाल रिपीट होंगे कॉपी। और बैच वाले बच्चे आप प्लीज़ करके जाएगा, मैं अगेन इसके ऊपर बैच वाले बच्चों से मुखातिब हूँ, उनसे एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये लाजमी लीजिएगा, खींचिएगा। हमने आपको पूरी तैयारी करवाई है, लेक्चर्स दिए हैं, रिकॉर्डिंग्स दी हैं, हमने आपको डाउट सपोर्ट दिए हमने आपको, लेकिन भैया इसकी वैल्यू समझिएगा। ये हमने पूरे आपके लिए कंपाइल करके दिए हैं, तो लाजमी कीजिएगा इसको, क्योंकि देखो पेपर है ना, पेपर में जो मार्क्स है एमसीक्यूज की तो 10-15 मार्क्स आ गए, ठीक है, 10 मार्क्स आ गए। बाकी पेपर तो शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, बाकी पेपर तो लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी मार्क्स कहाँ से आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट लॉन्ग को लाजमी करके जाइएगा, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा इस मेरी बात को।
और उसके बाद आपके पास टॉपिक आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले। और यहाँ पर इसके अंदर तो भैया ये चीज़ देखी जाएगा कि एक सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग में ग्रेफाइट डायमंड के यूजेस, या हाँ यूजेस है इसके। डॉट स्ट्रक्चर हो गया, पोलर नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिएगा टॉपिक। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो चीजें हो गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो आने वाला है ना, ये लॉन्ग में आने वाला है, अच्छे तरीके से याद रख लेना मेरी, ठीक है। और ये सारी चीजें ये तो होगा, स्ट्रक्चर ड्रा करने होंगे आपने, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेशन हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, मोल मैस कैलकुलेशन आपकी होगी, डेट्स इट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से एक एमसीक्यू आने वाला है, पक्का कर लो, ठीक है। और कोरोजन और इसकी प्रिवेंशन कैसे होती है, लॉन्ग सवाल आ सकता है, आपके पास रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टार्ट आ सकता है। ज़्यादातर ये वाला सवाल आने के चांसेस होते हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये वाला सवाल और ग्लोबल वार्मिंग वाला सवाल सेम किस्म के होते हैं। ये वाला थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिससे जनरल प्रैक्टिकल डेली लाइफ क्वेश्चन है। अब देखो, मुझे कैसे पता चला, सवालों की भी स्कीम होती है। फेडरल बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि सवाल की भी एक स्कीम होती है, किस किस्म के सवाल आते हैं। पहला सवाल भैया होता है एक किस्म का कि अच्छा, एक प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एप्लीकेशन बेस। लिखने की कोई जगह है मेरे पास? देखूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। एक सवाल होता है एप्लीकेशन बेस, ठीक है। एप्लीकेशन बेस जैसे, यानी रियल लाइफ के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो गई जो अभी हो रही है, ठीक है। आप रिलेट करें करंटली कोरोजन हो गई, आपके घर में होती है, तो ये कोरोजन हो गई, उसकी ये हो गई, आप डायरेक्टली इसको देख रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज हैपनिंग। तो जैसे वाटर हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो ये सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके लॉन्ग सेक्शंस में। वो आपको व्यू देख रहे होते हैं, आप खुद अपनी जो लाइफ के अंदर है, कंट्री हालत में कितने डाइव इन कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कैसे कर रहे हैं आइडियाज़ को, रियल सिचुएशंस को, ये कैसे लो होता है। दूसरा आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन की दूसरी टाइप होती है, वो होती है टेक्निकल। टेक्निकल हो गई, आप बताओ आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। अच्छा, आप डिफाइन करो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सारे डिटेल के अंदर, ठीक है। आपके पास आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, ये टेक्निकल होते हैं। तो दोनों का मिक्सअप देना होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दी ये चीज़ें। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं, शौकिया तौर पर मैंने आपको बताई हैं। हम बेच वाले बच्चों को पूरा पैटर्न समझाते हैं, ठीक है। बेच वाले बच्चे, आपको तो ये हलवा लग रहा होगा, ठीक है, अगर आपने हमसे पिछले साल ली थी फरवरी में, हम समझाते हैं कि भैया सवाल आप खुद निकाल सकते हो कि पेपर बनेगा कैसे है। तो ये मुझे पता है एप्लीकेशन बेस कितने आने वाले हैं, टेक्निकल बेस कितने आने वाले हैं, और कितना वेटेज रखना होता है। क्योंकि देखो, फेडरल बोर्ड का जो एग्जामिनर है ना, वो इस तरीके से सोचता है, ऐसे नहीं सोचता ये हार्ड है, ये इजी है। पेपर का मकसद ये होता है वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स और करंटली आप कितने प्रेजेंट हैं और कितनी अंडरस्टैंड करें, कितना आप लिटरेट हैं, वो इसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स होते हैं इंक्लूड करके, वो क्या करता है, वो नोट डाउन करता है। बिकॉज ये ऊपर से ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इसी इंस्ट्रक्शंस को हमने समझा हुआ है। अच्छा जी, मज़े की बात आती है कि आप बेस वाले हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं कि आपने देखी ये ऐसे बनता है वगैरह वगैरह। हम सारे सब्जेक्ट से ऐसे ही कर रहे होते हैं, बच्चे को सिखा रहे होते हैं। हमारा काम रटवाना नहीं, हम बच्चे को सिखा रहे हैं किस किस्म के सवाल हैं और क्यों आ रहे हैं। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, जो दिल करे वो लिख लिया, भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी तौर पर नहीं होता। एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, बॉन्ड एनर्जी, कैटलिस्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गई, टाइप्स हो गए, एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी हो गई, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सिचुएशन आ गई, यहाँ से शॉर्ट ही लगने वाला है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है ये आ गया। अरेनियस और ब्रॉन्स्टन लॉरी विद कॉन्सेप्ट आ सकता है आपका लॉन्ग के अंदर, इंपॉर्टेंट सवाल है। यूज ऑफ एसिड, जनरल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, शॉर्ट में आ सकता है। लॉन्ग में भी आ सकता है, 5 कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस बता दो, ठीक है। एयर से ये सवाल आ गया, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन हो गई, डीमेरिट्स ऑफ एसिड रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। ये मैंने 2 सवाल बताए ना आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोल्यूटेंट की बेसिक्स आ गई, और फोटोसिंथेसिस क्या होती है, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन हो गई, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, डिफाइन करें उसके टाइप्स को, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब वाटर पॉल्यूशन, इसके इफेक्ट लॉन्ग में आता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये प्रॉपर्टीज हो गई, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके आने की चांस कम है, लेकिन स्टिल इट कुड बी ए शॉर्ट क्वेश्चन, बट यू नीड टू रिवाइज व्हाट एक्चुअली इज इट। ये आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये आ गई। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत कम चांसेस है इसके आने के, मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा। ऑन द अदर हैंड आई वुड लाइक टू ऐड नोमेनक्लेचर ओवर हियर,
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गई और जनरल फार्मूलाज हो गए, मोलिकुलर फार्मूला हो गए, तो ये शॉर्ट में आ रहे हैं लेकिन लॉन्ग में अच्छे खासे चांसेस है इसके आने के। प्रॉपर्टीज अल्कीन हो गई, रिएक्शन हो गए, कंबस्शन हो गई, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, एलोजिनेशन, इतना नहीं है, एक सवाल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना नहीं आएगा। बाकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, रिएक्शन कंप्लीशन एक ही होगा, ठीक है। हेलोजिनेशन हो या मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो, वॉट एवर इज इट, इट इज़ अ रिएक्शन कंप्लीशन, इट इज़ अ रिएक्शन क्वेश्चन। तो एक ज़्यादा दो, कम से कम एक आएगा सवाल, बट इट इज़ अ बिट ऑफ इंपॉर्टेंस कि ये आए। फिर बैलेंस डाइट हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, बायोमोलिक्यूल से एक सवाल आ जाएगा आपका, लिपिड्स, उसके सोर्सेज, उसको डिफाइन करें इन डिटेल, लॉन्ग में क्वेश्चन, और एक शॉर्ट में क्वेश्चन के चांसेस हैं, ये आ सकता है आपके पास, ये वाला लॉन्ग में आ सकता है, डीएनए आरएनए लॉन्ग में आ सकता है। बात दो चीज़ें याद रखिएगा, बैलेंस डाइट के आने के चांसेस कम है, लेकिन स्टिल यू कैन गो थ्रू, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर 2। प्रोटीन्स की यूजेस बताएं, सोर्सेज बताएं, व्हाट आर प्रोटीन्स इन अ लॉन्ग सेक्शन, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच टू। हाँ, अगर एग्जैक्ट सवाल चाहिए कैसे आने वाले, आई नो इट इन अ बेटर, ठीक है। सो यू कैन गो ओवर हेयर, यहाँ पर जाएं, कोशिश करें, पहले तो एमसीक्यूज पता हो तो एमसीक्यूज की पूरी तैयारी करें केमिस्ट्री के। देन यहाँ पर ये जो बेस वाले किड्स हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस करें, उन लोग क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पर आप इजीली तैयारी कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से। अच्छा ठीक है, और दूसरी वाली मज़े की बात, अब प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ पे आती है। अब बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं कि एग्जैक्ट सवाल मुझे डिटो कॉपी पता है, एग्जैक्ट कहाँ सवाल आते हैं, बता दिए भाई, ये यहाँ पर है, एग्जैक्ट सवाल यहाँ पर है, जो 5-5 घंटे की मेहनत है, ठीक है। ये करो, यू आर डन, यू आर टोटली डन विद ऑल द सेक्शंस ऑफ द पेपर। दूसरी मजे की बात, बच्चे हमें कहते हैं कि भैया प्रॉब्लम यहाँ आती है, बच्चों को लिखना नहीं आता। बच्चे के मार्क्स पता है कहाँ पे कटना है, बच्चों के मार्क्स कटते हैं। मार्क्स क्यों नहीं आते, मार्क्स क्यों नहीं आते बच्चों के, वो तैयारी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बिल्कुल वो चीज़ें कर लेते हैं। मसला मेरे भाई यहाँ पर आता है कि बच्चों को लिखना नहीं आता, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, ये नहीं आता। उनको पता ही नहीं है एग्जाम के अंदर लिखते कैसे हैं, एग्जाम में लिखते कैसे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, लॉन्ग कैसे लिखते हैं, एग्जामिनर को कैसा चाहिए, एग्जामिनर को कैसा चाहिए। एक और टिप जो रॉन्ग करते हैं वो क्या होता है, राइट आंसर बट रॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या ट्रिक है भैया, आप जवाब तो आपका सही होता है टेक्निकली और लॉजिकली, लेकिन जो सवाल वो पूछ रहा है, क्वेश्चन ही आपने गलत आंसर किया हुआ है। सवाल कह रहा है अच्छा अली कब पैदा हुआ, आप कह रहे हैं अली कराची में पैदा हुआ। भाई अली कब पैदा हुआ, 2000 में हुआ, 2020 में, आप कह रहे हैं कराची में पैदा हुआ। तो बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चों को लिखना नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन कितना बड़ा करें, आइडियाज कैसे कंबाइन करें, एंडिंग कैसे करें, शुरू कैसे करें बात को, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस आ रहे हैं तो कैसे लेके इंपॉर्टेंट है भैया। बच्चों की वो बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात, डेली 6-6 घंटे, उनकी 90% जाके बनती है, 92 को बड़ी मुश्किल से बनती है। ये भी समझो कि अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो क्यों मार्क्स गवा देते हैं, 10-10 मार्क्स बिलाफजूल के अंदर। अच्छे खासे बच्चे तो बहुत सारे जाया कर देते हैं मार्क्स, 82 पे आगे अटक जाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अगर प्रॉब्लम ये है कि उनको लिखना नहीं आता, अगर यही वो चीज़ इनकॉर्पोरेट कर ले, ऐड कर ले, तो उनकी 95% से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, से ज़्यादा, और दे कैन बी इवन टॉपर, वो टॉपर बनने वाले हैं, ठीक है। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको। अच्छा, इसको हल क्या है इसका, आप कहेंगे सर ये मसला बता दी, इसका हल क्या है। देखो, हम हमारी बच्चों को क्या करते हैं, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस करवाते हैं, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस। इसके अंदर लिखना सिखाते हैं और सवाल को कैसे लिखते हैं, क्या आइडियाज़ है, क्या टॉपिक्स हैं। अच्छा, एग्जाम के अंदर कैसे एग्जामिनर को चाहिए, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन। रट्टा लगाना नहीं सिखाते, सवाल तो रट्टा का, हम आपको कॉन्सेप्ट आता है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे लिखें, उसकी कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं। हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअली कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, यानी मछली पकड़वाना सिखाते हैं। एक दफ़ा सीख ली, एक दफ़ा आपने समझ लिया सारी चीज़ों को ऐसे की जाती हैं, फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम यू विल नेवर नीड कैसे की जाती हैं चीज़ें। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना कि हम बच्चों को दिखा रहे होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला था जब हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, बैच के 15 दिन के बाद। एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन शुरू होता है जनवरी के बाद, ठीक है, बच्चे जब रिवीजन कर रहे होते तब। लेकिन मैं जब सवाल लिखवाता हूँ तब ये भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा बच्चों को फीलिंग आनी चाहिए हम क्या चीज़ है, उनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए आगे हम कर क्या रहे हैं।
इसके लिए थोड़ा सा मैं टच दे देता हूँ, और उस टच में भी ऐसी चीज़ें दे देता हूँ आप हैरान हो जाएंगे। देखो, ब्रेकिंग डाउन द आंसर राइटिंग प्रोसेस, इंट्रो टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप इसको आइडियाज इनकॉर्पोरेट करो, एंडिंग क्या होनी चाहिए, और अच्छा ये मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखाइए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, स्टेप 1 अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मेन टॉपिक क्या है, फोकस क्या है, आपको करना क्या है, थिंक को रिकॉल करो, ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर, और ये बाकी नीचे टर्मिनोलॉजी पूरा लिखा हुआ है जो कि आई कांट टीच यू, ये थोड़ा सा आपको ट्रेलर है, बाकी सारी चीज़ें रहती है। इस पूरे 2 पेजेस को करवाने में ये यहाँ तक है, ठीक है, 2.5 पेजेस को करवाने में मुझे सवा घंटा लगा, विद एग्जाम्पल सारी चीज़ें हमने बच्चे को करके दिखाई, उनसे लिखवाया। सो राइट नाउ कॉन्सेप्चुअली वो स्ट्रांग हो गए हैं बच्चे। अब बच्चे को लिखना ही नहीं आता, अब उसको कहाँ से मार्क्स मिलेंगे? आता सब है, लेकिन उसको एग्जामिनर को नहीं पता भाई आपका दिमाग कितना तेज है, आप जो लिख के आते हो उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने जो है ना, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि लिखना कैसे है, और उसका सॉल्यूशन हम हमारी बैच में करवा रहे होते हैं। दैट्स द ओनली थिंग पूरे पाकिस्तान में, वन ऑफ अस, हम हैं पूरे पाकिस्तान में जो ऐसी चीज़ करवा रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। सो भैया पैसे तो आपके वसूल हो रहे हैं अच्छे तरीके से, कि आपको इतनी सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ-साथ आपने ये कर लिए, और एट द एंड आई वुड लाइक टू शोकेस कि हमारे पास ये हमारी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्कॉलरशिप्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास जो फ़ी स्ट्रक्चर है सिर्फ 250 रुपये एक मंथ का है, पूरे साल के 3000 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ी है, ठीक है। 15,000 रुपये के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है, 15,000 रुपये के अंदर, ठीक है। दैट इज़ द अमाउंट, पे करो, एंजॉय करो, तैयारी करो बैठ के, ठीक है। तो अब कहानी कहाँ पर आती है मज़े वाली? कहानी ये आती है आपके पास, ट्विस्ट यहाँ पर आता है बेटा, कि स्कॉलरशिप चाहिए। हमारे पास स्कॉलरशिप ढेर सारी है, पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी है। वी अश्योर यू 90% से अबव, मैनी किड्स 287 प्लस बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए इस वाले रिजल्ट के अंदर। क्लास 9 का रिजल्ट कह रहा हूँ मैं, क्लास 9 का रिजल्ट, इतने सारे बच्चे। तो हाउ कैन यू अप्लाई इन स्कॉलरशिप? तो स्कॉलरशिप के लिए सिंपली बड़ी मथामारी नहीं है। अगर आप फर्स्ट एनुअल के स्टूडेंट हैं, अगर आपने फर्स्ट एनुअल दे दिया है, तो आप अपने रिजल्ट, आप हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं, क्या करें, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर्म, उसको भरो। वहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, डिटेल्स हैं बहुत सारी, आपको भरनी है। मार्क्स हो गई, मार्कशीट आपको अपलोड करनी है आपकी, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है ना भैया, ये है मेरिट स्कॉलरशिप, आपके मार्क्स आते हैं उसके ऊपर। तो आपका फर्स्ट एनुअल है, वो मार्क्स दे दें, वहाँ पे आप अप्लाई कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है, जो आपके आए हुए हैं अच्छे तरीके से। नहीं तो जो सेकंड एनुअल का रिजल्ट है आपका, वो आप अपलोड कर सकते हैं। भले आप फर्स्ट एनुअल पे भी आप ट्राई करके देखें कितनी आपको मिलती है स्कॉलरशिप, सेकंड पे भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जब तक ये यहाँ पर ये लिमिटेड टाइम तक स्कॉलरशिप इसको फिल आउट करें, आपको दे दी जाएगी 100% फ्री में। और पता है वर्थ इट कितनी होगी इस स्कॉलरशिप की? 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। अच्छा आप कहेंगे सर 2 लाख रुपए कैसे पूरे, एक साल के 2 लाख रुपए? अच्छा जी कैसे? ये जो बैच है भैया, इस बैच के अंदर अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हैं। ये जो हमारा बैच है, ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, ये स्पेशल ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप के अंदर ओनली 10 स्टूडेंट्स होंगे भैया। ये इनका स्पेशल ग्रुप है, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। 10 बच्चों का ग्रुप होता है, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं होते, तो 2 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। पर मंथ 4,000 रुपये एक सब्जेक्ट चार्ज किया जाता है, 4,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। करंट रेट में आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है, करंटली इसका जो रेट है 4,000 टू 5,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, 5,000 रुपीज़ पर जाता है क्योंकि मंथ्स कम हो गए। सो ओवरऑल लेट्स टेक एन एवरेज एग्जाम्पल, दिस इज़ द रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फ्री में मिल रही है टोटली। भाई क्यों मिस करना है, अप्लाई कर लो वहाँ पे जाके। मेरिट स्कॉलरशिप को मिस ना करो, दोस्तों को भी ऐड करवाओ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज यू कैन ज्वाइन जनरल बैच विच इज़ अ फेयर अमाउंट यू कैन गेट। और वहाँ पर भी अगर यहाँ पे आपको हम नहीं ऑफर कर सकते, वी विल ट्राई टू कंपनसेट ओवर देयर, कि हम आपको वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप दे सकें, डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट पोजीशन और आपके मार्क्स क्या हैं। और आपका स्कूल भी होगा, हम आपके स्कूल को भी पूरा देखेंगे, आपके स्कूल में टॉप कितने प्यारे। वो हमारे पास टीम बैठी है,
वो रिजल्ट मिल जाएगी, आपका स्कूल निकालेगी, आपकी वेरिफिकेशन करेगी जो रिजल्ट कार्ड में से आपका स्कूल है या नहीं है, और वो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उस हिसाब से ऐसा ना देखो कि आपके अगर 70% है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिले, मे बी आपकी 70% है लेकिन पूरी क्लास में आप टॉप 10 पे आ रहे हैं आपके स्कूल के अंदर, तो आप स्टिल चांस हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप मिले। मेकिंग सेंस? वो सारा डेटा हमारी टीम कलेक्ट करेगी, निकालेगी, बट यू हैव टू जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म। वेयर इज दिस फॉर्म? दिस फॉर्म इज द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से अवेल कर सकते हो। ऑलराइट, कॉन्टैक्ट्स ऊपर आपको दिए गए हैं फॉर व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन। पेज के अंदर आना है, सो यू कैन कम ओवर हेयर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुड लक मेरी तरफ से, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं। एमसीक्यूज की तैयारी लाजमी कीजिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो दिए हुए हैं उसकी भले तैयारी कीजिएगा बड़े अच्छे से। जैसे आपका जो पेपर है उसमें भैया आपकी 90 से ज़्यादा मार्क्स, मतलब आई मीन 90% से अबव स्कोर आ जाए आपका। ओवरऑल आई एम जस्ट जनरली कह रहा हूँ कि 90% से अबव, वॉट एवर जितने मार्क्स का भी आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे गेस्ट पेपर आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप लेक्चर्स देख लो, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम भी हमारा खुल जाएगा, वॉट एवर ऐसे, ठीक है, फेडरल का मार्जिन का। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और अल्लाह करे आपको कामयाब करे, अच्छे रिजल्ट्स दे, अच्छा स्कोर दे, आपको कामयाब करें और एक आला दर्जे पर जाके पहुँचे। हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। हमें भी कमेंट कीजिएगा, और हमें भी जो है आप अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले आप सबकी। हमें आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ही हैं जो हमारे लिए सब कुछ हैं, और आपके ही सपोर्ट से हम यहाँ पर जी रहे हैं, आपके अलावा हमारा कोई और कुछ नहीं है। तो आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और थैंक यू सो मच सारे बच्चों को। खुदा हाफिज़।